हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। डीएससी सीरीज आगे कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम कडांस एल्गोरिदम। कडांस एल्गोरिदम इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज मैं आप लोगों को बहुत ही इजी वे से आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बट डायरेक्टली कडांस एल्गोरिदम स्टार्ट करने से पहले हम एक बार बात कर लेते हैं स्लाइडिंग विंडो टेक्निक की, क्योंकि ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्लाइडिंग विंडो टेक्निक मैंने डीपली लास्ट पार्ट के अंदर भी एक्सप्लेन कर दिया था, बट एक मिनट के लिए हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ देखो, जैसे ये मेरे पास एक एरे है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं और मेरे पास यहाँ पर विंडो साइज भी है, डेट इज 3। इसको हम एज ए टारगेट यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे इस एरे के अंदर 3 साइज का एक सब एरे फाइंड आउट करना है जिसका सम मैक्सिमम रहेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट पार्ट के अंदर डीपली एक्सप्लेन भी किया था। तो यहाँ समझो, मेरे पास ये एक एरे आ गया। तो सबसे पहले मेरे पास 3 साइज का एक सब एरे आ जाएगा और इसका सम क्या रहेगा, डेट इज 8। देन मैं क्या काम करूंगा, इस विंडो को मैं स्लाइड कर दूंगा। तो मेरी ये वाली विंडो अब की बार यहां पर आ जाएगी और इसका सम क्या रहेगा, डेट इज 13। देन अगेन आप इस विंडो को स्लाइड कर दो, मेरी विंडो यहां पर आ जाएगी और इसका सम क्या रहेगा, डेट इज 11। देन विंडो स्लाइड हो जाएगी और इसका सम क्या रहेगा, डेट इज 14। एंड एट लास्ट हमारे पास विंडो अगेन स्लाइड हो जाएगी यहां पर और इनका सम क्या रहेगा, डेट इज 13। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो मेरे पास मैक्सिमम एलिमेंट, मैक्सिमम सम जो है वो क्या आ रहा है, डेट इज 14। और कौन से सब एरे का ये आ रहा है, डेट इज 7, 3 एंड 4। तो हमारे पास ये आउटपुट आ जाएगी कि ये हमारे पास 3 साइज का, डेट इज 3 साइज का एक सब एरे है जिसका सम मैक्सिमम है। ओके, तो ये तो था हमारे पास सिंपल कॉन्सेप्ट स्लाइडिंग विंडो टेक्निक का। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट पार्ट में बहुत ही डीपली एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम यहाँ पर कुछ चेंजेस करते हैं। अब यहाँ देखो, मैं क्या काम करता हूँ, इस एरे के अंदर कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स प्रोवाइड कर देता हूँ। मतलब मैं इस एरे के अंदर नेगेटिविटी ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ देखो, मेरे पास ये एरे कुछ इस टाइप का है। -5 कर दो आप यहाँ पर, देन 1, 7, देन -3 कर दो, देन 4 एंड देन अगेन हम -6 यहां पर कर देते हैं। तो मेरे पास अब की बार इस एरे के अंदर कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स आ गए, कुछ नेगेटिविटी हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। और मेरे पास विंडो साइज है, मतलब मेरे पास टारगेट अभी भी है, विंडो साइज बोल देते हैं। तो मेरे पास यहां पर विंडो साइज मेरे पास क्या है, डेट इज 3। तो मैं ये चीज जानना चाहता हूं कि क्या अभी भी स्लाइडिंग विंडो टेक्निक हमारी काम करेगी या नहीं करेगी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी भी स्लाइडिंग विंडो टेक्निक काम कर सकती है। डेट मींस के स्लाइडिंग विंडो टेक्निक जो है वो नेगेटिव नंबर्स के अकॉर्डिंग भी वो वहां पर करेक्ट आउटपुट प्रोवाइड कर सकता है, बट आपके पास विंडो साइज होना चाहिए। तो अगर मैं यहां पर इस एरे की बात करता हूं तो एरे हम एक बार यहां पर लिखकर देख लेते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारे पास 3 साइज का सब एरे ये रहेगा और इसका सम क्या आ जाएगा, डेट इज -2। देन हमारे पास विंडो स्लाइड हो जाएगी और इसका सम क्या आ जाएगा, डेट इज 3। अगेन आप विंडो को स्लाइड कर दो तो आउटपुट क्या आ जाएगी, डेट इज 5। अगेन विंडो स्लाइड करो तो आउटपुट क्या आएगी, डेट इज 8। एंड एट लास्ट मेरे पास विंडो यहां पर आ जाएगी और इसका सम क्या आएगा, डेट इज -5। तो यहां पर भी अगर हम बात करें तो मैक्सिमम सम जो हमारे पास आ रहा है, डेट इज 8 और वो किसका आ रहा है, डेट इज 7, 3, 7 -3 एंड 4। तो देखा जाए तो हमारे पास यहां पर ये वाली टेक्निक, डेट इज स्लाइडिंग विंडो टेक्निक जो है वो काम कर रही है। तो अगर हमारे पास एरे के अंदर नेगेटिव एलिमेंट्स हैं और विंडो का साइज भी गिवन है तो उस केस में भी हम स्लाइडिंग विंडो टेक्निक का यूज कर सकते हैं। बट क्या होगा अगर हमारे पास विंडो का साइज गिवन नहीं है और मुझे वो सब एरे फाइंड आउट करना है। ध्यान देना, यहां पर सब एरे का साइज कुछ भी हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 और 3 से ज्यादा भी हो सकता है। तो मुझे वो सब एरे फाइंड आउट करना है जिसका सम मैक्सिमम रहेगा। तो उस केस में स्लाइडिंग विंडो काम नहीं आएगा, उस केस में हीरो की एंट्री हो जाएगी, डेट इज कडांस एल्गोरिदम। तो यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है, कडांस एल्गोरिदम जो है वो बेसिकली मैक्सिमम सम ऑफ सब एरे
फाइंड आउट करवाने के लिए काम आता है। डेट मीन्स के एरे के अंदर मुझे वो सब एरे फाइंड आउट करना है। ध्यान देना, सब एरे हो सकता है वो सिर्फ एक ही एलिमेंट हो सकता है वो कोई भी दो एलिमेंट हो सकता है वो पूरा एरे हो, तो सब एरे यहां पर कुछ भी हो सकता है। तो मुझे वो सब एरे फाइंड आउट करना है जिसका सम मैक्सिमम रहेगा। तो अगर मैं इस वाले एरे की बात करता हूं तो ये मेरे पास एरे है, दैट इज एरे इक्वल्स टू दैट इज ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो मेरे पास जो सब एरे निकल कर आएगा जिसका सम सबसे ज्यादा है, तो वो कौन सा सब एरे है, दैट इज 1 7 -3 and 4 जिसका सम क्या रहेगा, दैट इज 9। तो इस टाइप के केसेस में जहां पर हमारे पास विंडो का साइज गिवन नहीं होता और मुझे सब एरे फाइंड आउट करना है जिसका सम मैक्सिमम होगा, तो उस केस में हम कडान्स एल्गोरिथम को यूज कर सकते हैं। ओके, अब इसको पहले आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू समझो इस टाइप की प्रॉब्लम यूज कहां पर होती है। जैसे आप लोगों ने स्टॉक मार्केट देखा होगा, तो स्टॉक मार्केट में या शेयर मार्केट में कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा, तो मुझे वो टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है जिसमें मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो उस टाइप के केसेस में हम कडान्स एल्गोरिथम का यूज कर सकते हैं। अब कडान्स एल्गोरिथम की वर्किंग क्या है वो समझ लेते हैं। देखो, वर्किंग समझने के लिए आप लोगों को सिर्फ एक ही पॉइंट का ध्यान रखना है कि कडान्स जो वो काफी मोटिवेटेड बंदा है, उसकी लाइफ का सिर्फ एक ही फंडा है कि मुझे आगे बढ़ते रहना है, मतलब एरे को ट्रैवर्स करना है। ठीक है, तो मुझे आगे बढ़ते रहना है। अगर कभी कोई नेगेटिविटी आती है तो मैं वापस जीरो से ही स्टार्ट करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। बड़ी मोटिवेटेड लाइन है, वही हम यहां पर भी इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज समझो। देखो, सबसे पहले तो आप एक काम करो, दो वेरिएबल्स ले लो। ये मेरे पास एरे आ गया, तो मैं यहां पर दो वेरिएबल्स ले लेता हूं। एक तो मेरे पास आ जाएगा दैट इज करंट सम के नेम से। वो कहां से स्टार्ट होगा, जीरो से, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि कडान्स जो वो बिल्कुल जीरो से ही स्टार्ट हो रहा है। और मेरे पास यहां पर एक और वेरिएबल आ गया है दैट इज मैक्स, जो इंटीजर की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। अब मैं क्या काम करूंगा, एरे को ट्रैवर्स करना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि उसको आगे बढ़ना है तो ऑब्वियसली एक एक करके एरे को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं यहां पर एक फॉर लूप प्रोवाइड कर देता हूं दैट इज इंट आई इक्वल्स टू 0, देन आई शुड बी लेस देन arr डॉट लेंथ एंड देन आई प्लस प्लस, और ये मेरे पास सिंपल फॉर लूप आ जाएगा। दैट्स इट। अब मैं क्या काम करूंगा, जैसे जैसे मैं एरे को ट्रैवर्स कर रहा हूं वैसे वैसे मैं उस एलिमेंट को करंट सम के अंदर ऐड करता रहूंगा। तो मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, दैट इज करंट सम इक्वल्स टू, मैं क्या करूंगा, करंट सम के अंदर मैं एरे के एलिमेंट्स को एक एक करके ऐड करता रहूंगा। अब यहां पर एक एक करके एलिमेंट्स ऐड होते गए और उसके बाद मैं उसी टाइम सेकंड स्टेप में उसी टाइम यहां पर चेक कर लूंगा कि क्या वो करंट सम की वैल्यू मैक्स से ज्यादा है या नहीं है। तो उसके लिए मैं सिंपल यहां पर एक इफ कंडीशन प्रोवाइड कर दूंगा कि अगर हमारे पास करंट सम उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर है मैक्स से, तो सिंपली आप यहां पर मैक्स के अंदर आप करंट सम वैल्यू इंसर्ट करवा दो या फिर आप यहां पर इनिशियलाइज करवा दो। और अब मैं क्या काम करूंगा कि कभी भी अगर करंट सम की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तो एक और कंडीशन आप लगा दो जो मैंने अभी बताया भी था कि अगर करंट सम की वैल्यू कभी भी जीरो से नीचे आती है तो मैं उसको वापस कहां से स्टार्ट करवा दूंगा, दैट इज जीरो से। तो ये इसकी लाइफ का फंडा है सिंपल कि मुझे आगे बढ़ते रहना है। और अगर मेरी लाइफ में कभी भी नेगेटिविटी आती है, मतलब करंट सम की वैल्यू अगर जीरो से नीचे हो जाती है, तो मैं क्या करूंगा, वापस मैं जीरो से ही उसको स्टार्ट कर दूंगा। और एट लास्ट मैं यहां पर वैल्यू रिटर्न करवा सकता हूं, तो मैं यहां पर रिटर्न करवा दूंगा दैट इज मैक्स। तो ये काम कैसे करेगा ये चीज समझते हैं। देखो, सबसे पहले मेरे पास करंट सम की वैल्यू जीरो है, मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट आएगा और वो करंट सम के अंदर ऐड हो जाएगा। तो करंट सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 2। अब मैं चेक करूंगा क्या करंट सम की वैल्यू मैक्स से बड़ी है, तो ऑब्वियसली मैक्स से बड़ी रहेगी, तो मैक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, दैट इज 2। ओके, क्या करंट सम की वैल्यू
जीरो से छोटी है, नहीं है, इफ कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, वो ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट इज 1। अब आ जाएगा -5। अब मैं क्या काम करूंगा, -5 को करंट सम के अंदर ऐड कर दूंगा, तो 2 - 5 हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी, डेट इज -3। फिर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स है, फिर नीचे आ जाएगा, ये वाली कंडीशन चेक करेगा कि क्या करंट सम की वैल्यू नेगेटिव है। बिल्कुल इसकी लाइफ में नेगेटिविटी आ चुकी है, तो वापस कहां से स्टार्ट कर देगा, वो वापस यहां पर 0 से स्टार्ट कर देगा। क्लियर है चीज? तो यही पॉइंट मैं समझा रहा हूं कि हमारे पास एरे को ट्रैवर्स करते टाइम पर कभी भी अगर नेगेटिविटी आती है तो मैं हमेशा वापस 0 से ही उसको स्टार्ट कर दूंगा। अब यहां पर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट इज 2। तो सेकंड पोजीशन पर हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, डेट इज 1। तो करंट सम की वैल्यू क्या होगी, 0। 0 + 1 वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट इज 1। अब नीचे आ जाओ, कंडीशन चेक करेगा, फॉल्स हो जाएगी, ये वाली कंडीशन भी हमारी फॉल्स हो जाएगी। फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट इज 3। तो आई की वैल्यू 3 हो गई है, डेट इज 7। अब करंट सम के अंदर 7 जो है वो ऐड हो जाएगा, तो 1 + 7 करंट सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट इज 8। अब ये वाली कंडीशन चेक करेगा, क्या करंट सम की वैल्यू मैक्स से बड़ी है, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है, तो मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट इज 8। अब अंदर आएगा, क्या करंट सम की वैल्यू नेगेटिव में है, नहीं है, वो ऊपर आ जाएगा, और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट इज 4। तो फोर्थ पोजीशन पर हमारे पास एलिमेंट कौन सा है, डेट इज -3। तो अगेन -3 जो है वो इसके अंदर ऐड होगा, तो 8 - 3 डेट इज 5। तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी, डेट इज 5। अब ये कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स है, फिर ये वाली कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स है, आई की वैल्यू वो एक आगे कर देगा। तो अब की बार हमारे पास वैल्यू जो गेट होगी, डेट इज 4। तो 5 के अंदर 4 अब की बार वो ऐड कर देगा। देन करंट सम की वैल्यू अब की बार मैक्स से ज्यादा है, क्योंकि 5 + 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9। तो 9 जो है वो 8 से बड़ा है, तो मैक्स की वैल्यू भी अब की बार 9 हो जाएगी। और फिर वो अगेन चेक करेगा कि क्या करंट सम की वैल्यू 0 से छोटी है या नहीं है। तो अब की बार वो पॉजिटिव में ही है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ऊपर जाएगा। देन लास्ट वाला एलिमेंट भी वो गेट कर देगा। अब लास्ट वाला एलिमेंट यहां पर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो 9 - 6। तो हमारे पास करंट सम की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट इज 3। अब वो ये वाली कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। देन वो नीचे आएगा, करंट सम की वैल्यू 0 से छोटी नहीं है, तो वो ये वाली कंडीशन भी फॉल्स कर देगा, ऊपर आ जाएगा। देन कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और एट लास्ट वो मैक्स की वैल्यू, एट लास्ट वो 9 वैल्यू जो है वो रिटर्न कर देगा। तो ये वाला प्रोग्राम बड़ा सिंपल प्रोग्राम है। इस केस में सिर्फ आप लोगों को ये चीज ध्यान रखना है कि हम एक एक करके एलिमेंट्स को ट्रेवर्स कर रहे हैं और उनको ऐड करते जा रहे हैं। अगर ऐड करते टाइम पर कभी भी नेगेटिव नंबर आ जाता है, करंट सम की वैल्यू अगर कभी भी 0 से छोटी हो जाती है, तो मैं उसकी वैल्यू को अगेन 0 से ही स्टार्ट कर दूंगा। जैसे इस केस में हमारे पास सम आएगा -3, तो -3 आते ही मैं करंट सम की वैल्यू वापस 0 से ही स्टार्ट कर दूंगा, और फिर एक एक करके अगेन मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा। तो इस टाइप से आप लोगों को चलना है। और कभी भी अगर करंट सम की वैल्यू मैक्स से बड़ी आती है, तो आप उसी टाइम इसकी वैल्यू को मैक्स के अंदर स्टोर कर सकते हो। तो बस ये 3 पॉइंट्स है जो आप लोगों को ध्यान रखने। तो मैंने जो अभी स्टेटमेंट बताई थी, कडान्स एल्गोरिथम जो है उसका फंडा क्या है कि लाइफ में आगे बढ़ते जाओ, आगे आप बढ़ते जाओ, और कभी भी लाइफ में अगर नेगेटिविटी आती है तो आप वापस से 0 से ही उसको स्टार्ट कर दो और अगेन आप आगे बढ़ते जाओ। दैट्स इट। सो ये सिंपल वर्किंग है कडान्स एल्गोरिथम की। अब ये वाला प्रोग्राम हम लीड कोड के ऊपर सॉल्व करके देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारा ये वाला लॉजिक करेक्ट है या नहीं है। ओके, तो देखो, तो लीड कोड पर आप नीचे जाओ और यहां पर क्वेश्चन नंबर 53, तो 53 क्वेश्चन आप चेक करो। ये हमारे पास कौन सा प्रोग्राम है, डेट इज मैक्सिमम सब एरे। तो ये यहां पर क्या बोल रहा है, डेट इज गिवन एन इंटीजर एरे नम्स। हमारे पास नम्स नेम से एक एरे है। फाइंड द सब एरे विद द लार्जेस्ट सम एंड रिटर्न इट्स सम। मुझे सम गेट करवाना है और उसको रिटर्न करना है। तो कैसे करोगे, जो लॉजिक मैंने अभी आप लोगों को बताया था वही लॉजिक आप यहां पर इंप्लीमेंट करो।
करो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक करंट सम के नेम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ और साथ के साथ एक मैक्स वैल्यू भी ले लेता हूँ, डेट इज इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। तो हमारे पास दो वेरिएबल्स आ गए हैं। अब आप यहाँ पर सिंपली एक फॉर लूप प्रोवाइड कर दो और एरे को ट्रेवर्स करना स्टार्ट करो। तो i इक्वल्स टू 0, i शुड बी लेस देन nums डॉट लेंथ एंड i प्लस प्लस। और मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करता हूँ, डेट इज करंट सम, मैं वेरिएबल का नेम कॉपी कर लेता हूँ। सो करंट सम प्लस इक्वल्स टू आप डायरेक्टली प्रोवाइड कर दो नम्स ऑफ i। तो मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया, करंट सम के अंदर नम्स ऑफ i को ऐड कर दिया। आप चाहो तो इस टाइप से भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो हमारे पास यहाँ पर करंट सम आ गया और अब मैं सबसे पहले चेक कर लेता हूँ डेट इज क्या हमारे पास करंट सम जो है वो मैक्स से बड़ा है। अगर मैक्स से बड़ा हुआ तो मैक्स के अंदर आप करंट सम जो है वो आप प्रोवाइड कर देना या फिर इनिशियलाइज कर देना। एंड सेकंड थिंग के अगर हमारे पास कभी भी करंट सम की वैल्यू 0 से डाउन जाती है, मतलब नेगेटिव वैल्यू अगर वो हो जाती है, तो मैं करंट सम को वापस से 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा। एंड एट लास्ट में फॉर लूप से बाहर मैं यहां पर रिटर्न करवा दूंगा मैक्स को, दैट्स इट। तो हमारे पास ये सिंपल प्रोग्राम है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। अब यहां पर आप इसको सबमिट करके देखो, मैं यहां पर इसे सबमिट करता हूं और चेक करता हूं तो ये देखो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट है और उसने 99.41% को बीट किया है। आप यहां पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी चेक कर सकते हो। तो इसकी जो मेरे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है दैट इज बिग O ऑफ n। तो देखा जाए तो हमारे पास ये वाला जो लॉजिक है ये काफी अच्छा लॉजिक है क्योंकि इसने 99.41% को बीट किया है और सारे के सारे टेस्ट केसेस हमारे पास पास हो चुके हैं। सो आई होप आप लोगों को कडांस एल्गोरिथम समझ आ गया होगा। ये इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। और इवन रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर भी ये काफी ज्यादा यूज होता है। ओके, सो इसके नोट्स मैं मेरी वेबसाइट पर प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहां से एक्सेस कर सकते हो। इन केस अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।